हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूसॉफ्ट। मैं हूं महेश और आज का जो लेक्चर है वो ऑल अबाउट शेप्स के लिए है कि शेप्स को किस टाइप से अपन ड्रॉ कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को किस टाइप से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये सारी थिंग्स आज के लेक्चर में अपन देखने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड, यहाँ पे शेप्स के अंदर लास्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको स्प्लाइन या एसपी लाइन दिखाया था कि लाइन को किस टाइप से यूज करेंगे अपन। ओके, अब लाइन के बाद में यहाँ पे रेक्टेंगल है, सर्कल है, एलिप्स है, आर्क, डोनट, पॉलीगॉन है, स्टार है, टेक्स्ट है, हेलिक्स है, एग है, सेक्शन और फ्री हैंड है। ओके, तो मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ले ले रहा हूं और रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे स्नैप में जा रहा हूँ। राइट क्लिक प्रेस करता हूं तो विंडो ओपन होगा। यहाँ से मैंने यहाँ पे ग्रिड पॉइंट पे ओनली क्लिक किया है और रेक्टेंगल ड्रॉ करके स्नैप को ऑन करके मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है यहाँ से यहाँ तक। ओके, जब मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं तो मैं इसको मॉडिफाई अभी नहीं कर सकता हूं। देखो, अगर मॉडिफाई के अंदर जाता भी हूं तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, खाली 2-3 ऑप्शन आ रहे हैं कि उसकी थिकनेस कितनी चाहिए, जो कि मैं अगर उसकी वैल्यू बढ़ा दूंगा तो, पर यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स है। देखिए यहाँ पे पैरामीटर्स में कि उसकी लेंथ कितनी चाहिए और विड्थ कितनी चाहिए और कॉर्नर को रेडियस कितना देना है वो भी अपन डिफाइन कर सकते हैं। खाली ये वैल्यूज में चेंजेस कर पा रहा हूँ और अनेबल इन रेंडरर और अनेबल इन व्यू पोर्ट की वैल्यूज को भी मैं यहाँ से थिकनेस कितनी चाहिए वो डिफाइन कर सकता हूँ। F4 की प्रेस करूंगा तो नंबर ऑफ साइड कितनी देनी है और कौन से एंगल पे रोटेट करना है। बट राउंड है तो रोटेट भी करूंगा तो रोल ऑन होता जाएगा। तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर पे क्लिक कर रहा हूँ। उसकी लेंथ मेरे को कितनी रखनी है, विड्थ मेरे को कितनी रखनी है, कौन सा एंगल मेरे को चाहिए वो एंगल अपन चेंज कर सकते हैं और एस्पेक्ट ओवरऑल कितना बढ़ाना है वो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। मैं इसको 0 ही रख रहा हूँ। ओके, इनके अलावा मैं कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर पा रहा हूँ। जो कॉर्नर रेडियस है वो मैं एक बार के लिए 0 कर देता हूँ और इन दोनों ऑप्शंस को भी रिमूव कर देता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं लाइन को, इस रेक्टेंगल को मैं और मॉडिफाई करूं एज ए लाइन। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो रेक्टेंगल आ रहा है ना उस पर राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन पे क्लिक करना। ध्यान रखना, मेश पे, पॉली पे, पेज पे, इन पे क्लिक नहीं करना, ओनली स्प्लाइन पे आप क्लिक करेंगे तो एज ए लाइन बिहेव करेगा ये। अगर मैं इस एरो पे क्लिक करता हूं तो एक कैस्केड विंडो ओपन होगा। यहाँ पे वर्टेक्स है तो मैं वर्टेक्स मॉडिफाई कर सकता हूँ। देखिए, सेगमेंट है, सेगमेंट चेंज कर सकता हूँ और स्प्लाइन है, स्प्लाइन चेंजेस कर सकता हूँ। ओके, तो ये सारी थिंग्स कर सकते हैं। अब यहीं पे सपोज करो कि मैंने एक रेक्टेंगल और लिया, यहाँ से ये रेक्टेंगल मैं एक और ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे ये रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया है। अब अगर मेरे को ऐसा कुछ करना हो कि इस रेक्टेंगल को इसके साथ में अटैच करना है तो इस रेक्टेंगल पे मैं राइट क्लिक करूंगा, कन्वर्ट टू, अगर मैं एडिटेबल स्प्लाइन पे क्लिक करता हूं और यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके अटैच करता हूं ना तो देखो वो अटैच हो जाएंगे इस टाइप से। देखो इस टाइप से आ गया। अब अगर मैं मॉडिफाई लिस्ट में जाके अगर एक्सट्रूड कमांड देता हूं ना उसको तो देखो वो इस टाइप से एक्सट्रूड हो जाएगा। यानी इनर वाला जो पोर्शन है वो खाली ओपन आएगा, जो बाउंड्री वो सॉलिड आएगी। मैं एक्सट्रूड को राइट क्लिक करके डिलीट कर रहा हूं एक बार। अगर मैं यहाँ पे जाता हूं तो दोनों को साथ में मॉडिफाई कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने दोनों को अटैच कर दिया। पर ये यहां से भी ओपनिंग रहेगी इसमें और यहां से भी ओपनिंग रहेगी। आप चाहते हैं कि इनर वाले पोर्शन से ओपनिंग रहे और ये बाहर वाली जो बाउंड्री है वो सॉलिड रहे। तो मैं यहां से जाके एक्सट्रूड पे क्लिक करूंगा तो ये एक्सट्रूड इस टाइप से हो जाएगा। देखो ऐसा कुछ। ओके, मैंने दोनों को रिमूव किया, यहाँ पे ऐसा कुछ आया। ओके, अभी नेक्स्ट है, यहीं पे सर्कल है तो मैं सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ पे सर्कल आ जाएगा। सर्कल पे क्लिक करके मॉडिफाई पे जा रहा हूँ और यहाँ पे उसकी लेंथ कितनी चाहिए, विड्थ कितनी चाहिए। बट ये दोनों ऑप्शन कब काम करते हैं, रेडियल और रेक्टेंगुलर, जब मैं अनेबल इन रेंडरर और अनेबल इन व्यू पोर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। बाय डिफॉल्ट मेरे पास जो खाली इसका है वो रेडियस है, बाकी ये सेम थिंग वर्क करेंगे चाहे आप ये रेडियल लो या रेक्टेंगुलर लो, वो सारा वर्किंग सेम करेगा। डिलीट कर रहा हूँ इसको भी मैं। फिर यहाँ पे एलिप्स है तो एलिप्स फॉर्म आ जाएगा। अब देखो एलिप्स जब ड्रॉ कर रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट उसकी थिकनेस आ रही है। क्यों? क्योंकि जब मैं इस पे क्लिक करके अगर मॉडिफाई पे जाता हूं तो देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्लिक है वो। इसकी लेंथ और विड्थ कितनी चाहिए और आउटलाइन की थिकनेस आपको कितनी चाहिए वो आप डिफाइन कर सकते हो। इस टाइप से आउटलाइन की थिकनेस आ जाएगी। देखो ऐसा कुछ भी यहाँ से आउटलाइन डिफाइन करूंगा तो दिखेगी, ये थिकनेस आ जाएगी। और इसको अगर मैं डायरेक्टली मॉडिफाइड लिस्ट में जाके एक्सट्रूड करता हूं तो देखो ये इस टाइप से बनेगा डायरेक्टली। ओके,
डिलीट कर दे रहा हूँ, इसको एलिप्स को भी डिलीट कर दे रहा हूँ। फिर यहाँ से आर्क है तो मैं आर्क ड्रॉ कर सकता हूँ, इस टाइप से आर्क आ जाएगा। आर्क पे क्लिक करके उसका भी मॉडिफिकेशन डिफाइन कर सकते हो कि रेडियस कितना चाहिए, रेडियस 1 कहाँ से कहाँ तक चाहिए और 2 कहाँ से कहाँ तक चाहिए वो भी डिफाइन कर सकते हो। पाई स्लाइस चाहिए तो पाई स्लाइस आ जाएगा, रिवर्स तो रिवर्स आ जाएगा। देखो यहाँ से रिवर्स कर सकता हूँ उस पोजीशन को मैं। ओके, तो यहाँ से ये सारी वैल्यू चेंजेस कर सकते हैं इसके भी। वापस में वहीं पे डू नट है तो डू नट आ जाएगा, इस टाइप से डू नट ड्रॉ कर सकते हो। वही मॉडिफाई के अंदर जाके उसके मॉडिफिकेशन जो दिया है और रेडियस 1 और रेडियस 2 डिफाइन किया हुआ है कि उनकी वैल्यूज को आप इस टाइप से कम ज्यादा कर सकते हो। ओके, अब डोनट को भी अगर मैं डायरेक्टली एक्सट्रूड देता हूँ ना मॉडिफाई लिस्ट के अंदर जाके, तो देखो डायरेक्टली उसकी हाइट आएगी वहां पे इस टाइप से। ओके, उसके बाद में डोनट के बाद में नेक्स्ट यहाँ पे दिया है पॉलीगॉन। नंबर ऑफ साइड आप पहले भी डिफाइन कर सकते हो कि नंबर ऑफ साइड आपको कितनी चाहिए। नंबर ऑफ साइड सपोज करो कि 8 चाहिए तो देखो 8 साइड का आएगा। अगर मैं मॉडिफाई में जाता हूं तो यहां से उसकी मैं लेंथ यानी रेडियस उसका कितना चाहिए और साइड्स कितनी चाहिए और कॉर्नर को रेडियस भी अगर आप चाहते हैं तो कॉर्नर को रेडियस भी डिफाइन कर सकते हो। और एक्सट्रूड अगर आप करते हैं उसको तो पूरा सॉलिड फॉर्म में इस टाइप से आएगा। ओके, तो पॉलीगॉन अपन ड्रॉ कर सकते हैं। पॉलीगॉन के बाद में स्टार है तो स्टार आ जाएगा। स्टार के भी मॉडिफिकेशन यहाँ पे दिए हैं कि रेडियस कितना चाहिए, रेडियस 2 आपको कितना देना है, नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने चाहिए वो भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। डिस्टॉर्शन कैसे आपको करना है, इस टाइप से डिस्टॉर्ट कर सकते हैं उसको। उसके बाद में फिलेट रेडियस 1 आपको कितना चाहिए और फिलेट रेडियस 2 आपको कितना चाहिए वो भी आप डिफाइन कर सकते हो, तो इस टाइप से आ जाएगा। और मॉडिफाइड लिस्ट के अंदर जाके अगर मैं एक्सट्रूड करता हूं उसको तो वो इस टाइप से एक्सट्रूड हो जाएगा, देखिए इस टाइप से। तो ऐसा कुछ अपन कर सकते हैं यहाँ से। ओके, उसके बाद में टेक्स्ट है, टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब देखो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट ये आ रहा है। जब मैं मॉडिफाई में जाता हूँ ना तो यहाँ पे जो भी मैं टाइप करूंगा वो टेक्स्ट को ले लेगा। देखिए उस टाइप से उस टेक्स्ट को ले लिया उसने। उसका फॉन्ट आपको कौन सा चाहिए वो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इतने सारे फॉन्ट है, जो फॉन्ट आपको रखना है। उसकी साइज कितनी चाहिए वो डिफाइन आप कर पाएंगे यहाँ से। बाकी अनेबल रेंडर और अनेबल इन व्यू पोर्ट करता हूं तो ये इस टाइप से आएगा। और अगर इन दोनों को रिमूव करके अगर मैं इसको ओनली एक्सट्रूड करता हूं तो वो इस टाइप से देगा, देखिए। तो ऐसा कुछ भी अगर अपने को करना हो टेक्स्ट के साथ में तो टेक्स्ट के साथ कर सकते हैं। उसको रोटेट करना हो, मूव कराना हो, वो सारी थिंग्स अपन यूज कर पाएंगे उसको। जहाँ पे भी अपने को रखना है, किसी का नेम प्लेट बनाना हो तो वो कर पाएंगे। फिर उस पर लाइटिंग एंड ऑल टेक्सचर वगैरह वो सब भी अपन दे पाएंगे। ओके, हेलिक्स तो हेलिक्स आ जाएगा इस टाइप से। ये हेलिक्स मैंने ड्रॉ किया है। हेलिक्स पे क्लिक करके मॉडिफाई पे जा रहा हूँ। यहाँ से रेडियस 1 कितना चाहिए, रेडियस 2 कितना चाहिए, हाइट कितनी चाहिए, यहाँ से टर्न्स नंबर ऑफ टर्न कितने चाहिए वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो इस टाइप से। बायोस कहाँ से ऊपर से नीचे कहाँ तक चाहिए और नीचे से ऊपर कहाँ तक चाहिए वो आप डिफाइन कर सकते हो इस टाइप से। क्लॉकवाइज चाहिए, काउंटर क्लॉकवाइज चाहिए। अगर इनको भी मेरे को रेडियस देना हो तो मैं इस टाइप से डिफाइन कर सकता हूँ। देखिए अगर रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में चाहिए तो इस टाइप से आ जाएगा। उसकी साइज वगैरह अपन चेंजेस कर सकते हैं जितनी आपको चेंजेस करनी है। तो हेलिक्स जो है वो इस टाइप से अपन ड्रॉ कर सकते हैं। हेलिक्स के बाद में एग है तो एग इस टाइप से ड्रॉ होके आ जाएगा। इसलिए आ रहा है थिकनेस, क्यों? क्योंकि रेंडरिंग पे यहाँ पे दोनों पे क्लिक है, अनेबल इन रेंडरर और अनेबल इन व्यू पोर्ट। फिर उसकी लेंथ विड्थ आप कम ज्यादा कर सकते हो, कितनी लेंथ चाहिए, कितनी वेट चाहिए, थिकनेस कितनी चाहिए, एंगल कौन सा चाहिए वो भी अपन चेंजेस कर सकते हैं यहाँ से। एक के बाद में यहाँ पे सेक्शन है। सेक्शन से पहले फ्री हैंड देखते हैं। फ्री हैंड का मतलब होता है कि लेफ्ट क्लिक प्रेस करके आप जैसे ड्रॉ करना चाहते हैं वैसे ड्रॉ कर सकते हैं आप उसको इस टाइप से। तो फ्री हैंड ड्रॉ होके आ जाएगा आपके पास इस टाइप से। ओके, फिर यहाँ पे सेक्शन है। सेक्शन के लिए मैं इस टाइप से कर रहा हूँ कि एक मैं यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट बना ले रहा हूँ, एक मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना दे रहा हूँ और एक मैं यहाँ पे स्फीयर बना दे रहा हूँ, एक और स्फीयर बना दे रहा हूँ ऑटो ग्रिड पे क्लिक करके, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। इस टाइप से मल्टीपल शेप मैंने बनाया है, ज्योमेट्री मैंने बनाई है। अब अगर मैं सेक्शन पे जाता हूँ, यहाँ पे शेप में सेक्शन पे क्लिक कर रहा हूँ और कहाँ पे आपको क्लिक करना है, सेक्शन क्लिक करना है सपोज करें यहाँ पे टॉप में, और इसको मैं ऊपर मूव करा रहा हूँ यहाँ पे इस टाइप से। इस टाइप से सेक्शन ले लिया मैंने। थोड़ा मैं ऐसा चाहता हूँ तो इनको भी मैं थोड़ा नीचे मूवमेंट करा लाऊं, इनको भी नीचे मूव करा ले रहा हूँ कि सेक्शन में कट होके आए वो, ऐसा कुछ आया। ओके, ये मैंने लिया और यहाँ पे रख रहा हूँ। अब ये करने के बाद अगर मॉडिफाई पे मैं क्लिक करता हूँ, क्रिएट शेप पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ,
इसको तो मैं रिमूव कर दे रहा हूं। तो देखो उसने क्या किया, उस टाइप का एक सेक्शन बना के अपने को दे दिया। देखो इस टाइप से ऐसा वो सेक्शन आपको क्रिएट करके वो दे देता है। यानी आउटलाइन आपको आउटलाइन आपको क्रिएट करके दे देता है कि कहाँ कहाँ से जो शेप है वो कट हो रहा है, उस टाइप की थिकनेस आपको क्रिएट करके वो डायरेक्टली दे देता है। ओके, तो यहाँ से सेक्शन अपन ने देखा है, फ्रेंड देखा है। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में ओनली शेप्स को ड्रॉ किस टाइप से करना है ये सारी थिंग्स देखे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में उनसे कुछ बनाना देखेंगे, कुछ प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे कि किस टाइप से अपन जो भी शेप्स है, जो भी ज्योमेट्रीज अपन ने पढ़ी है उनके थ्रू क्या बना सकते हैं अपन, ये सारी थिंग्स देखेंगे। तो आज के लेक्चर में इतने। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय।